दोस्तों, आए दिन भोजपुरी में विवाद होता है और वो कोई विवाद बस गाने चलाने के लिए, फिल्म चलाने के लिए होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो स्ट्रेटेजी है ये गाने चलाने का, फिल्म चलाने का, धीरे धीरे फ्लॉप होते जा रहा है। अब एक ऐसा विवाद हुआ है कि पहली बार आप ऐसा विवाद देखे होंगे कि अगर कोई सिंगर जो है दूसरे सिंगर का गाना उठा के गाता है, उसके बाद भी सिंगर से फोन करके जो है लड़ाई करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, राकेश मिश्रा का एक गाना आता है हुमच के, और ये गाना ऑलरेडी एक सिंगर है जिनका नाम है गौरव सिंह राजपूत। ऑलरेडी उन्होंने ये जो है गाना बहुत पहले ही गाया हुआ था और उसी गाने को जो है राकेश मिश्रा जो है गा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं इसमें राकेश मिश्रा की जो है गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता। अगर कोई गाना फेमस नहीं हुआ, गाना नहीं चला, तो रोज सैकड़ों गाने जो है यूट्यूब पे भोजपुरी में रिलीज होते हैं। तो अगर वो गाना नहीं चला तो कैसे पता चल रहा है कि ये गाना ऑलरेडी अपने गया है, नहीं गया है। और दूसरी बात, अगर कॉपीराइट नहीं आया या यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये गाना ऑलरेडी किसी ने गाया है। अब बात करते हैं कि विवाद हुआ क्यों। तो राकेश मिश्रा इस गाने को बनाए और अपलोड कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि इस गाने पे अभी तक मात्र 74,000 के करीब ही व्यू है। आप सोच सकते हैं कि इस गाने में लाखों रुपए से ज़्यादा लगाकर इस गाने को बनाया गया है और इस गाने पे मात्र 70,000 74,000 व्यू आता है। ऊपर से इस गाने का स्पेशल इवेंट भी रखा गया था, मतलब 1-2 लाख रुपया तो इवेंट में ही फूंक दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा लगने के बाद अगर गाने पे 70,000 व्यू जाएगा तो क्या रिकवरी होगी। यानी अगर देखा जाए तो 70,000 व्यू पे कम से कम अगर बना होगा तो $10 से $15, यानी $15 को अगर हम इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, अभी 90 का हिसाब ले लेते हैं हम, तो 15 नवा 35 से, यानी करीब आपका हो गया 1300 कुछ रुपए, 1350 रुपए के करीब हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि किसी गाने में 5-6 लाख रुपए लगाया जा रहा है और उस गाने से रिकवरी होगी कितने, 1500 रुपए। इवेंट अलग हुआ, और इस गाने के व्यू से ज़्यादा इवेंट के व्यू और कंट्रोवर्सी का वीडियो जो है व्यू चला गया, क्योंकि उसमें पवन सिंह के मैनेजर जो है दीपक सिंह को बुलाया गया था, और कोई इनके जानकार हैं पवन सिंह के, पुतुल सिंह करके है शायद उनका नाम है, वो भी शायद इसमें कि पुतुल सिंह की बुचुल सिंह ऐसे उनका नाम है, वो भी गए थे। और ये लोग कह रहे थे कि पवन सिंह से, मतलब थंबनेल बना रहे थे कि पवन सिंह क्या है, पवन सिंह ऐसे करके, मतलब इवेंट को दिखाने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन ये सारे चीज जो है फ्लॉप हो गया और गाना भी जो है फ्लॉप हो गया। इवन गाने को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। इस गाने में नीलम गिरी को जो है फीचरिंग किया गया है। राकेश मिश्रा के अपोजिट नीलम गिरी है, फिर भी कोई जादू नहीं चल पाया, ना ही नीलम सिंह का और ना ही राकेश मिश्रा के। जहां नीलम गिरी की सोच सकते हो इंस्टा पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, राकेश मिश्रा के गाने राजा तनी जाई ने बिरिया 700 मिलियन प्लस व्यू गया है। वहीं इन दोनों स्टार की जो गाना है हुमच के, अभी 1 लाख व्यू भी पार नहीं हुआ। ऊपर से राकेश मिश्रा जी गौरव सिंह राजपूत को फोन करते हैं और उससे बहस करने लगते हैं, जहां कि इनको ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हारा गाना गा दिया, इस वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और तुम्हारा जो भी रॉयल्टी है, तुम्हारा अगर नाम चाहिए, उस नाम को मैं तुम्हारे गाने के आगे चाहे जो भी है डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे देता हूँ। बात खत्म हो जाती है और लोग जो इस गाने को प्यार देते हैं। लेकिन ये जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, उसको ज्ञान समझा रहे हैं, उसको रूल समझा रहे हैं, इस वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं राकेश मिश्रा जी के गाना पर जो है प्रभाव पड़ा है। अगर आपने गाना देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना ये गाना कैसा लगा। नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत।